Hi, I'm Aryan and this is my life story. So just an introduction, I'm a caffeine addict, a workaholic and a strong believer that नींद एक scam है. Because guess what? The same people who claim 8 hours of sleep is important actually wake up at 4 a.m. for the grind. What are my hobbies? Making money, avoiding small talk and लोगों की दुख भरी कहानियों से दूर रहना. What can I say man? Emotions just don't have a good ROI. I don't understand people. Always waiting for luck to save their day. I mean, 5 साल एक ही घिसा पिटा जॉब करेंगे and then they'll say बस एक मौका मिल जाए फिर देखना. अरे भाई, तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी सिल्वर प्लेटर पर लाके नहीं देने वाला. You gotta work hard and grab what's yours. अरे guys, don't get me wrong. मैं कोई villain नहीं हूँ. I just happen to find a way to get out of this matrix. People only respect you till the time they benefit from whatever you have to give. And the second when they don't, they're not gonna look back twice. Call me selfish or heartless if that makes you feel better about yourself. But सच बताना, if you got a shortcut in life, तुम भी ले ही लेते. बस इतना फर्क है between you and me, that I don't fake it. Sir, I've got the necessary documents you asked me to prepare. Okay, good. You know the laundry guy across the road? Yes, sir. Okay, go get my suits from him. So, but laundry, ma'am gave me some other work as well. Do I need to repeat myself? No, sir. I'll go get it. Better. Hey, what's that? Useful काम बहुत ज़्यादा है. ब्रो, आज का मीटिंग क्या वेस्ट था. कि सिनर्जी और ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में मेरा जो टाइम बर्बाद किया ना ये लोगों ने. तो अभी भी मीटिंग्स पे ध्यान देता है. मेरा फंडा तो सिंपल है, म्यूट पे रहो, हेड नॉट करो और बस काम पे ध्यान दो. हाँ, तुझे बड़ी जल्दी है प्रमोशन की. बॉस की नौकर बन के रह गई है बस. लिसन, अगर पैसों का चक्कर नहीं होता तो मैं भी हिमालय में ध्यान दे रही होती ना. बिल्स डोंट पे देमसेल्व्स आर्यन. I mean, बात तो सही है. Speaking of which, another work call. जा ले ले. एक नई राह का संकेत है ये तुम्हारे लिए. What you resist will consume you. What you give will define you. What nonsense it is. आर्यन, मीरा? भाई तू यहाँ? हाँ ना यार, बहुत साल हो गए. I thought you got ready to move to some fancy place. I mean, still the same. Still working hard for it. मतलब कंसिस्टेंसी तो है अभी भी पहले जैसे. बोल सकते हैं. वाह वाह, जो बंदा मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देता था वो आज मेरे लिए दरवाजा पकड़ रहा है. अरे आई लव काइंडनेस यार. श्योर? हाँ
तो यार संडे आज क्या ही कर रही होगी तुम? लंच पे चले? नहीं यार, राइट ना आपको गो फॉर वर्क, बट लंच कर। ना ना ना, लेट मी डू दैट। आर्यन यार, तू तो सच में हीरो बन गया है। तो ये हम देख अभी हमने प्लेट के लिए है, अब हम पकड़ के पास्ता आ गया है, yes। पास्ता आ गया। ठीक है, बस और बस आर्यन, वैसे मैंने माना मैं अब सुंदर हो गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पे लाइन मारेगा। अरे सर पे मत चढ़, मैं ऐसा ही हुआ, चुपचाप खाना। ठीक है यार आर्यन, तू पहले जैसा नहीं रहा है। कल से देख रही हूँ ये हेल्प करना, ये सब कुछ ऑफ लग रहा है। अरे यार इंसान सुधर गया, उसमें भी तुझे प्रॉब्लम है? नहीं, सुधरने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा लग रहा है तो कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है। नहीं यार देख, तुमने मेरी एक इमेज बना ली है कि मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा हूँ। मैं वैसा ही हूँ, बस थोड़ा सुधर गया हूँ, एक्सेप्ट कर ले यार मुझे। ठीक है चल, तू कहता है तो चल, मेरा बस हो गया, आई एम फुल। बस ठीक है यार, ये पार्सल कर दो। वो क्या है ना, मेरी सोसाइटी के बाहर थोड़े बच्चे बैठते हैं करीब, उनको कभी खाना बचता है तो दे देता हूँ। देख तू फिर से कर रहा है, फिर से यही कर रहा है। क्या कर रहा हूँ? वापस लोगों की हेल्प कर रहा है, पहले तो नहीं करता था। अरे भाई कितनी बार बोलूँ यार, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ ही कर रहा हूँ। सच सच बता, मुझे हुआ क्या है? तो छुपा रहा है ना तू? You're not gonna believe this, तो मैं एक रेस्टोरेंट गया था एंड एक रैंडम बाबा लुकिंग बंदा जिसमें दिस चॉपस्टिक्स एंड उसमें कुछ काइंडनेस का फालतू सा मैसेज लिखा हुआ था। आई डिडंट केयर मच अबाउट इट, बट एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट एंड आई हैव जस्ट बीन हेल्पिंग पीपल। आई मीन तुझे पता है ना, मैं ऐसा नहीं था यार, मतलब किसी भी राह चलते को बस उसे कोई गिर गया है तो मैं उसे हेल्प कर रहा हूँ, किसी को रास्ते चाहिए तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा क्यों हो गया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और मैं किसको बताऊँ यार। ये तो अच्छा है कि तू समझ गई, तो मैं तुझे बता सकता हूँ, बट थैंक यू सो मच ब्रो। आई न्यू यू वुड अंडरस्टैंड, आई न्यू यू वुड लिसन टू मी। आई really have wanted to ask someone for help. Please help me, please. यार, I don't want to talk about this. Can we please change the topic, please? अच्छा ठीक है, ठीक है। I have to go see that Baba. बाबा ये आपने क्या किया बाबा? आपकी क्या वो चॉपस्टिक्स में कोई हिडन कॉन्ट्रैक्ट था? पहले ली चीज़ें कितनी अच्छी थी, मुझे जो चाहिए था मैं करता था, मेरे पैसे, मेरी पावर, अब सब बिगड़ गया है बाबा, सब गड़बड़ हो रहा है। आपने ऐसा क्या किया बाबा? प्लीज़ बताओ प्लीज़। ये कोई जादू नहीं है, ये एक दर्पण है। जो तू देख रहा है वो तेरे साथ हो रहा है। हैं? बेटा, जैसा तू बोएगा वैसा ही तू पाएगा। ये दुनिया गोल है, यहाँ जो तू डालेगा वही तेरे पास लौट कर आएगा। ओ बाबा, मुझे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, सीधा सीधा बताओ मेरी लाइफ में आपने क्या गलत किया है। जब तक दुख अपनी चाल नहीं समझता, इंसान को कुछ समझ नहीं आता है। लोहा कितना भी गर्म हो, तब तक हथौड़े का कोई फायदा नहीं है। ओ बाबा, ये सब कहानियाँ सुनने का ना मुझे कोई शौक नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ। सीधा सीधा बताओ मेरे साथ क्या गलत किया आपने। बेटा, बूंद बूंद से सागर भरता है। भलाई सिर्फ अपने लिए नहीं की जाती, दूसरों के लिए भी की जाती है। अगर इस दुनिया में पेड़ सिर्फ एक इंसान को छाया देने के लिए उगने लग गए तो दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी। जंगल का सिर्फ एक कानून है, शेर तब तक जीता है जब तक वो समझदार हो, वरना एक दिन उसका भी शिकार बन जाता है। बाबा, आप लोगों की जिंदगी सिर्फ बिगाड़ने के लिए बने हो, सुधारने के लिए नहीं। जा रहा हूँ मैं। जा और अपने अतीत में झांक। जा अपने अतीत में झांक। Since when did I have never been interested in helping people and it's not gonna change now. I'm independent. This is not me. What does he mean by मेरा? क्या मैं एक बाबा की बात मानने लगूंगा?
get out of here. आजा अरे घूम जा। ये सामान कब से पड़ा है, रखो ना इसको। घर में है तो मैं बैठ के करूँ? तो मैं भी सुबह से कितना काम करी, मैं भी थक गई हूँ। पगार घर में हम लाते, एक काम है तुम्हारा बच्चा संभालो, घर संभालो, एक काम नहीं होता है। मेरे को नहीं संभालना तुम्हारे बच्चे को। क्या हुआ वीरू? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आंटी, बस ऐसा लगता है कि मैं एक झूठ की जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे लोगों की मदद करना नहीं पसंद, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं लोगों की मदद करना शुरू करूँ तो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। पर दिन ब दिन मैं बस थकता जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? बेटा, अच्छा कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, वो अपने आप से ही आना चाहिए। वैसे ही जैसे आपने अपने आप ही मेरे लिए ये जलेबियाँ बनाई। मुझे याद है जब बचपन में मम्मी पापा झगड़ते थे और मैं अकेले अपने रूम में रोता था, तो आप मुझे खुश करने के लिए ये जलेबियाँ लाते थे और मैं झट से सब भूलकर खुश हो जाता था। आप आज भी वैसे ही हो। इतने सालों बाद भी आप लोगों की अच्छाई करने के बारे में सोचते हैं। आप थकते नहीं? बेटा, जब तुम सच्चे मन से किसी का भला चाहो तो उसमें मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप से ही हो जाती है। और तुम बदले में कुछ बिना चाहे किसी की मदद करो, वही तो सच्ची अच्छाई होती है। अच्छा, एक काम करो, तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करके देखो और फिर बताना तुम्हें कैसा महसूस होता है। शायद आप सही कह रहे हैं। अपनी खुदगर्जी में बिना कुछ चाहे किसी की मदद करने को मैं एक कर्ज मानता रहा। मुझे क्या पता था जिंदगी इस तरह वो कर्ज उतरवाएगी।